थैंक यू। आज इतिहास का एक ऐसा दिन है जो शायद बस्तर के इतिहास में भी लिखा जाएगा, क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि राज परिवार जितने भी देश में हैं उनके खुद की एक किताबें लिखी जाती है कि राजा कहाँ जाते हैं, किस समय जाते हैं, और वो प्रिजर्व किया जाता है। और आज भी बस्तर रियासत में वो प्रथा चली आ रही है। तो आज जब मैं निकला तो हमारे जो लिखते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी से लिखते आ रहे हैं, करीब 700 सालों से वो किताबें लिखी जा रही है कि राजा किस दिन कहाँ जाते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वो इतिहास में कहीं ना कहीं बस्तर के पन्नों में जरूर रहेगा कि हम यहाँ आए थे। और बस्तर का जब भी इतिहास सर्च किया जाएगा बस्तर के पैलेस के लाइब्रेरी में, तो ये दिन जरूर उसमें इतिहास में लिखाया जाएगा कि 700 सालों बाद काकतीय वंशज भद्रकाली माता के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो कि हमारे साथ मौजूद नहीं है, बट उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। तो मुझे लगता है वो हमेशा हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद है। साथ साथ हमारे हमारे साथ उपस्थित हुए हैं हमारे डॉक्टर श्रीनिवास गारू जी। गारू मीन्स आई थिंक जी, गौर जी, गारू जी। ओके, सो हमारे साथ उपस्थित हुआ, सुबह से ही मेरे साथ हैं, मेरे गाड़ी में साथ साथ ही हैं हम लोग। मेरी शादी कराने के चक्कर में लगे थे विनोद जी और सो साथ साथ मेरे साथ उपस्थित थे चीफ विप जी, जो हमारे साथ आए भी थे और उन्हें रिक्वेस्ट भी किया, बस्तर आए थे। और उस दिन बहुत अच्छा लगा कि जनप्रतिनिधि जब आता है कोई इतिहास को रचने के लिए तो बहुत बड़ा इतिहास बन जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब इतिहास लिखने जाता है तो बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं होता, एक समाज का प्रतिनिधि होता है, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है। और साथ साथ एक बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होने के नाते वो बहुत बड़ा काम है जो आपने किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ साथ हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं इनको भाई कहूं, जो हमारे साथ उपस्थित हैं और हमेशा अभी भी बैठे बैठे मुझसे यही चीज बोले कि मुझे बहुत गर्व भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि आज इतनी सारे मॉन्यूमेंट्स हम इसे संभाल नहीं पा रहे, बना नहीं पा रहे, क्योंकि ये वक्त लगता है। हर चीज को तोड़ना बहुत आसान है, किसी राजमहल को तोड़ना हो तो 2 जेसीबी तोड़ सकता है, मगर उस इतिहास को बनाने के लिए कितने जन्म लग गए वारंगल को? 700 साल लग गए उस इतिहास को बनाने के लिए। हम बस उसको पूजते हैं, जानते हैं, पूजा करते हैं, मगर उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते। ऐसे अभी आपके स्पीच में मैं सुना, समझ में आया, इतना आया कि आपके दर्द जो आपने बताया कि क्या चीज हो सकती है, समझ सकता हूं मैं। ऐसे मेरे भाई हमारे केटीआर भाई जी हमारे साथ उपस्थित हैं। और साथ साथ मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि 7 तारीख है, 7वां महीना है और 700 सालों बाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अरविंद को, जिन्होंने करीब 9 साल से इसमें रिसर्च किया। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन टू सर्च हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री कहीं ना कहीं छुप गई है या लुप्त हो गई है, या जो भी शासन बनाया, मुगलों का शासन आया, मुगल ने हिंदुओं का तोड़ा और इतिहास को खत्म करने की कोशिश की, मगर उसको वापस प्रिजर्व करना, उसको वापस लेके आना, ये बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अरविंद को और साथ में टॉर्च की टीम, जो पूरे दिन रात मेहनत करके इस दिन को सफल बनाया है। और अरविंद जी 7 सालों से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि आप आइए आइए, और ये दिन आज आ पाया, क्योंकि इसमें बड़ा ऐतिहासिक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे जब भारत देश के साथ विलीनीकरण हुआ तो सब राजाओं ने एक मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था भारत देश के साथ, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा गया था। जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साधु साइन करने के बाद हम लोगों ने अपने पूरे रियासत किसको दिए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें यह बताया गया कि राजा कौन होगा। तो उसमें जब राजा का जब लिखाया गया तो मेरे दादाजी का नाम लिखा था महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव काकतीय। तब से मैंने रिसर्च करना चालू किया कि ये काकतीय क्यों लिखाया गया। देव पता था क्योंकि देवा है, चंद्र पता था चंद्रवंशी है, भंज पता था भंजा डायनेस्टी है, कमल नाम हो गया, प्रवीर नाम हो गया, बट ये काकतीय क्यों लिखा हुआ था, ये रिसर्च मेरे दिमाग में था। और अरविंद को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ साथ इनके टॉर्च की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस इतिहास के पन्नों को, मेरे डॉट्स को जोड़ आज मैं इस मंच के माध्यम से आपके बीच में शेयर कर पा रहा हूं। और साथ साथ हमारे जितने मंत्री जी भी हमारे साथ उपस्थित थे, जितने मंच में उपस्थित है, इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इतिहास लिखना और इतिहास बनाना और इतिहास को प्रिजर्व रखना,
ये 3 बहुत महत्वपूर्ण काम है, और जिसके लिए अभी मेरे बड़े भाई केटीआर जी बोल रहे थे कि हमें इसे प्रिजर्व करने की कोशिश है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके फाइनेंशियली भी जैसा भी हो सके जो मदद चाहिए मेरे तरफ से मैं जरूर करूंगा। और आप लोगों को भी मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुझे आज प्रेम मिला, आज जो मुझे सम्मान मिला और जो स्वागत आप लोग सबके द्वारा किया गया, मैं बहुत धन्यवाद दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं बस्तर में ही हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बस्तर से बाहर निकला हूँ, और मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो ये भी नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेम और वो भाव अपने एटीट्यूड में दिखता है, अपने व्यवहार में दिखता है, और वो प्रेम मुझे सब में दिखा। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, केटीआर जी का, और उनकी पूरी टीम जो मेरे साथ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बस्तर दशहरा कभी हो सके तो देखने आइए। 75 दिनों का दशहरा है, और आज भी मैं एक माटी पुजारी की हैसियत से 75 डेज ऑफ सेलिब्रेशन आज भी होता है, और मैं एज अ मेन पर्सन उसका पूरा रिचुअल्स करता हूँ, एज अ प्रीस्ट, नॉट एज द रॉयल्टी, एज अ प्रीस्ट आई डू इट। आज भी वो परंपरा चली आ रही है और छत्तीसगढ़ सरकार करती है। और अभी हम बात करते आ रहे थे कि आज भी राज दरबार लगता है, ये देश में कहीं नहीं है कि आज भी राज दरबार लगता है। और एक लगता है जिसको हम मुरिया दरबार बोलते हैं, जो कि आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। ये कब चालू हुआ? 1400 में चालू हुआ। हम वारंगल कब छोड़े? 1326 में छोड़े। तब से जब छोड़ने के बाद जो समय था 1400 में, जब हम लोगों ने वहां पे दशहरा चालू किया, तो हमने जनता को ये पावर दिया कि आप एक दिन में जो डिसीजन लेना चाहो राजा से ले सकते हो। उस दिन राजा पुजारी की हैसियत से बैठेगा, आप कमांड करोगे, राजा सिर्फ सुनेगा। तो आज भी वो मुरिया दरबार लगता है, जिसमें जो भी मुख्यमंत्री होते हैं छत्तीसगढ़ के वहां उपस्थित होते हैं, और निर्णय तत्काल लिया जाता है। किसी कलेक्टर को कागज नहीं दिया जाता, नहीं एसपी को दिया जाता है, डिसीजन तत्काल होता है। और आज भी वो प्रथा चली आ रही है। यही काकतियों ने भी किया, यही बस्तर के राजाओं ने किया कि वो प्रजा पालक रहे, और प्रजा पालक ही उनको बना, प्रजा को ही राजा मान करके चले, प्रजाओं की सेवाओं के लिए सब काम किया। और पुनः आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बस्तर दशहरा में आप लोग सब सम्मिलित हो, ताकि हम लोगों को भी एक मौका मिल सके आप लोगों को हमारा बस्तर दिखाने का, और आपकी कल्चर जो कि वारंगल की कह लीजिए, काकतियों के कह लीजिए, एक ही कल्चर है, क्योंकि हमारा ब्लड लाइन कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग जुड़े और अच्छा लगेगा मुझे। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट का, पूरे ऑफिसर्स का, और पूरे के पूरे तेलंगाना स्टेट का, और खास तौर से मीडिया साथियों का, कि आप लोगों ने जो कवरेज दिया और आप लोगों ने जो फॉलो किया। क्योंकि मैं देख रहा था 2 लाख तो मेरे फेसबुक में चल रहे हैं, तो इतने ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारी मौलिक जिम्मेदारी है कि हम इतिहास को जीने की कोशिश करें, इतिहास को देखने की कोशिश करें, और इतिहास से सीखने की कोशिश करें। क्योंकि वही गलती जो पूर्वजों ने की थी हम भी करने ना कर पाए, हम उसको प्रिजर्व रखें, ताकि आने वाले जनरेशन को, जैसे अभी केटीआर जी भी बोल रहे थे, आने वाले जनरेशन को हम कोई बहुत बड़ा देश छोड़ के जाएं, या बहुत बड़ा चीज अगर हमको छोड़ के जाना है, तो हमारा इतिहास को प्रिजर्व करके उनको दे करके जाएं। तभी जा करके भारत देश आगे बढ़ेगा, हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, और हमारे युवाओं का लक्ष्य क्लियर हो पाएगा। जो आज के दिन युवाओं में दिक्कत होती है कि आज पता नहीं होता हमें करना क्या है। लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज we don't know our own culture, our own tradition, and that should be there, and that should be imbibed in the school, colleges, speeches, anywhere. तब जा करके ही बच्चे बड़े होंगे। अंत में एक संस्कृत श्लोक के साथ अपने शब्दों को विराम देंगे। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इंग्लिश में A king is honored in his own country but a learned man throughout the world. हिंदी में एक राजा अपने क्षेत्र में ही राजा माना जाता है, बट एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने गली का, अपने समाज का, अपने घर का नाम रोशन करता है। इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां दंतेश्वरी, जय मां भद्रकाली।